गाइस आई एम साक्षी वत्स एंड वेलकम टू माय लाइफ। और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ प्लस इंटर्न भी हूँ। और सुबह सुबह मैं उठ के नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज है मेरी मॉर्निंग प्लस इवनिंग ड्यूटी जो कि पूरे 12 घंटे की है। मैं सीधा सुबह जाऊँगी और फिर सीधा रात में आऊँगी, इसलिए मैं सुबह उठ के कुछ आज बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे को सुबह उठ के नाश्ता बनाना इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि पता नहीं क्यों, पर फिर भी मैंने सुबह सुबह 2 पराठे बना लिए और रात की कुछ तो सब्जी रखी थी, मैंने वो खा ली और चाय पी ली क्योंकि भूख लगेगी यार। उसके बाद मैं हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी, और हम विदाउट जाते हैं इसलिए मैं विदाउट ही जा रही हूँ। वहाँ पे जाके हम स्क्रब पहनते हैं और प्रोफेशन मैंने कुछ ऐसा चुना है जिसमें मेरे को बहुत सुंदर लगने की वो ही नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके जूड़ा बांधना होता है, कैप के अंदर बाल होते हैं, तो टेंशन ही नहीं है कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं। और रही कपड़ों की बात, तो कपड़ों का भी ऐसा है कि हम स्क्रब भी पहनते पूरा। और ये है मेरा ओटी जा मतलब हॉस्पिटल जाने का रास्ता। तो अब क्योंकि मैंने रूम चेंज कर लिया है, आपको अगर पता होगा वीडियो देखते होंगे तो यहाँ से मेरा काफ़ी पास पड़ता है रूम, और हॉस्पिटल जाते वक्त मेरे को लेट हो गया था और मैं सोच रही थी ये भगवान केस ना लग जाए। तो हम जा रहे हैं फटाफट से आईसीयू के रास्ते, और यहाँ हम आ गए ओटी में। और ओटी जाते ही सबसे पहले हम जाते हैं चेंजिंग रूम में, क्योंकि चेंज करना हमें पड़ता ही है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है यार हॉस्पिटल वालों को स्क्रब पहनना पड़ता है। और मेरी साइनस की बीमारी मेरे को पीछा नहीं छोड़ने वाली, छींक आ जाती है जरा सी भी ठंड लगे तो। और फिर मैंने कैप पहन ली, मास्क पहन लिया और पूरा पीपीई कर लिया। उसके बाद ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन, फ्लूइड, और ये है हमारा कुछ ओटी का एनवायरनमेंट। और यहाँ जितनी बार भी काम करती हूँ ना, जितनी बार भी उतनी बार हाथ धुलती हूँ आके। और उसके बाद मेरी दूसरी जगह मतलब गायनी में ख़त्म हुई, उसके बाद मैं ऑर्थो में आ गई। ऑर्थो में बच गई मेरे को 3:45। उसके बाद मेरी ये इससे ना बहुत दर्द होता है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है भाई इसे पहन के। मेरे कंधे में पहले ही सर्वाइकल है, ऊपर से और फिर मैं यहाँ के थोड़ा शीशा देख रही थी और शाम हो गई है, और शाम को फिर से केस आ गया है। 5 बजे तो मैं फ्री हुई थी और 6 बजे केस भी आ गया। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब नीचे केस करवाने के लिए। और एक और केस और आ चुका है। सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी थी, मेरा मन भी नहीं हो रहा था केस करवाने का, बट स्टिल मैं करवाने जा रही थी। और देखो 6 बज गए हैं यहाँ पे, और हमारी ओटी खुल चुकी है दोबारा। अब हम 6 बज रहे हैं, एक और केस आ गया, फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है। तो और अगर तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम ये खून खच्चर तो तुम हमेशा देखते हो, लेकिन अपना भी खून बहाते ही रहते हो ओटी में, क्योंकि जितनी बार भी तुम काम करोगे, वाइल्स वगैरह, एम्पूल वगैरह कुछ भी करोगे ना, तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ टूट के लग ही जाता है, ब्लेड लग जाता है, कुछ भी लग जाता है और तुम्हारे हाथों से खून बहने लग जाता है। उसके बाद मैं जा रही हूँ फाइनली केस कुछ कराने के बाद रूम पे। और अब यहाँ का मतलब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, लेकिन यहाँ की लाइट चल रही है। मैं फटाफट से सीढ़ियों से उतर के घर को निकलती हूँ। 5 का टाइम, और यहाँ पे कितना अंधेरा हो चुका है। तो अब यहाँ से मैं फटाफट से जा रही हूँ अपने रूम पे। और मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ अंधेरा हो रखा था बिल्कुल। तो मैंने टॉर्च जलाई और तब तक यहाँ पे कोई अपनी स्कूटी की टॉर्च भी लेके आ गया था। मैं रूम पे पहुँची, और रूम पे पहुँचने के बाद मैं इतनी थक चुकी थी, मेरी आंखें बिल्कुल कटकटी हो रही थी, और सुबह जितना गंदा फैला के जा रखी थी वो सब ऐसे ही छूटा हुआ था। और फिर मैं रूम पे आके इतनी थक गई थी कि मतलब मेरा थोपड़ा ऐसा अजीब सा ही हो रखा था यार। और मैं सोच रही थी क्या खाऊं, तब तक मेरे को मैम ने खाना तो दे दिया था, लेकिन यार चाय पीना तो बनता है इतनी थकान के बाद। तो मैं बना रही थी चाय, और चाय में मैं डालती हूँ चाय मसाला, अदरक और लौंग, इलायची सब कुछ डाल के चाय बनाती हूँ, ताकि थोड़ी सी ना थकान उतर जाए। मेरा मुंह ऐसा सूजा हुआ भैंसा जैसा लग रहा है ना थकान के मारे, और मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि जब सर्वाइकल होता है और तुम बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ खैर ये छोड़ो, खाना देखो कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। उसके बाद मैंने चाय बना ली, और अब चाय पी के खाना खा के मैं थोड़ा बैठी थी। फिर मुझे याद आया यार स्किन केयर भी तो करना है, मुँह पे जो सुबह लपोत के गई थी वो भी तो हटाना है। उसके बाद मैं फटाफट से दोबारा जाती हूँ और फेस वॉश उठा लेती हूँ और फेस वॉश करती हूँ मुँह पे, क्योंकि यार मुँह धोना पड़ता ही है यार नहीं तो मुँह भूतिया जैसा है ही पहले, और भूतिया जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं फटाफट से यहाँ हाथ मुँह धुल रही हूँ, अच्छे से फेस वॉश कर ले रही हूँ, ताकि मेरा मुंह थोड़ा चमक मारे पहले तो मारता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मारे, एकदम ग्लो करे, पर ग्लो नहीं करता है। पर छोड़ो वो तो छोड़ो। खैर मैंने मुंह धुल लिया, और मैं गेट के पीछे अपना तौलिया लटका के रखती हूँ, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना मतलब सुबह 9 बजे की गई हुई, मैं रात के 8 बजे आई हूँ सीधा हॉस्पिटल से। तो ऑफकोर्स स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी अजीब सी हो गई है, बहुत डल भी लग रही थी। तो अभी हम नाइट स्किन केयर करेंगे, खाना पीना खा लिया है, सब कुछ हो गया है, रात भी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन मेरी रिंग लाइट महसूस नहीं होने दे रही कि रात ज़्यादा हो गई, लेकिन बाहर तो तुम्हें दिख रहा मतलब दिख नहीं रहा, वही तो मेरी किचन का ही दिख रहा है, बट ठीक है। तो अभी नाइट स्किन केयर कर लेते हैं और मैं स्टीम लूँगी।
थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। बहुत हेक्टिक दिन था आज का। चलो फेस वॉश तो मैंने कर लिया, स्टीम लेने के लिए हम केटल में पानी गर्म करेंगे, फिर हम स्टीम लेंगे एंड देन हम अपना मॉइस्चराइज़र आई क्रीम वगैरह वगैरह लगाएंगे। वो तो आप देख लो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो यार। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ लेकिन फिर भी वीडियो बनाती हूँ जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। 30 से 40 लॉन्ग वीडियोस पे आते हैं व्यूज़, मतलब कितना डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना मैं, लेकिन फिर भी मैं स्टिल में वीडियो बनाती हूँ। कुछ तो है मेरे अंदर खैर, बट ठीक है, तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना ऊपर सजा रखे हैं अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे। सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद डॉट एंड की के ही हैं, ये तो प्रमोशन टाइप का भी हो जाता है बट ठीक है, पसंद है तो पसंद है ही। उसके बाद मैं अपने सारे प्रोडक्ट उतार लेती हूँ और मेरे को ये लगाने हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को स्टीम लेनी है क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टीम लेना अच्छा होता है और मेरी नाक के लिए तो और ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं अपनी नाक की वजह से ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मेरे को साइनस है गाइस, आपको पता ही होगा साइनस में स्टीम लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपनी चेहरे पर लाइट जला रखी है तभी इतना चमक मार रहा है, नहीं तो मारता नहीं है। उसके बाद रिंग लाइट का कमाल है गाइस। और उसके बाद मैं अपना नायासिनामाइड लगा लेती हूँ मुंह पे। हाँ, नायासिनामाइड ही बोलते हैं शायद। उसके बाद डॉट एंड की आई क्रीम, क्योंकि हॉस्पिटल वालों की आंखों में तुम्हें डार्क सर्कल ही दिखेंगे, बस और कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो नाइट में मॉर्निंग में इतना जागते हैं। ऊपर से रील्स भी चलानी होती है यार, उसकी वजह से आंखों में गड्ढे हो जाते हैं या गड्ढों में आंखें हो जाती है, पता नहीं चलता है। और मैं अपने थोपड़े पे लगा रही हूँ आई क्रीम, उसके बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो भी कहो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है पर स्मेल का तो मेरे को उतना समझ नहीं आता क्योंकि मेरे को स्मेल आती नहीं है। बहुत ही भद्दी स्मेल होगी तो आएगी। उसके बाद मैं फटाफट से डॉट एंड की का ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब मैं नाइट स्किन केयर कर रही होती हूँ। बट चलो गाइस, स्किन केयर भी हो चुका है और खाना भी खा चुके हैं, ड्यूटी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आज का कोटा बिल्कुल पूरा हो चुका है। बहुत थकान लगी है, नींद आ रही है और मैं थोड़ी सी सुंदर दिख रही हूँ। वो इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि ये लाइट की वजह से दिख रही हूँ, नहीं तो मैं कल्लू कलम कालिया हूँ। लेकिन ये लाइट मेरे को बड़ा गोरा चमकदार दिखाती है। क्या करें, हुई मैं इतनी अच्छी। मजाक से हटके लाइक एंड सब्सक्राइब